देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर कबूतर को यह बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा यह बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने जब यह बात बाड़े में जाकर बकरे को बताई तो बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। जब कसाई की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी तो कसाई ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। अब कबूतर पतीले में उबल रहा था। यह खबर सुनकर उस कसाई के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गा को काटा गया। कुछ दिनों के बाद कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी से उस कसाई ने अपने शुभ चिंतकों के लिए दावत रखी तो बकरे को काटा गया। यह कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है। चूहे ने बहुत कहा पर उसकी बात कबूतर, मुर्गे और बकरे ने नहीं मानी। इसलिए जो हाल कबूतर, मुर्गे और बकरे का हुआ था वही हाल ऐसे सेकुलर हिंदुओं का होने वाला है जो हिंदू धर्म के साधु संतों का मजाक बनाते हैं, सनातन धर्म के देवी देवताओं पर हंसते हैं, उनको अंधश्रद्धा कहते हैं। ये कबूतर, मुर्गे, बकरे कोई और नहीं, ये श्याम मानव जैसे लोग ही हैं। क्रांतिवीर फिल्म में नाना पाटेकर के उस डायलॉग को याद करिए कि तुम्हारी ये नामर्दगी बुजदिली एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। बात गहरी है इसलिए धीरे धीरे समझ आएगी। इस वीडियो को पूरा देखें। चर्च ने टेरेसा को संत बनाना था ताकि उनका प्रयोग करके कन्वर्सन किया जा सके। इसलिए उनको सिद्ध करना था कि उन्होंने कम से कम 2 चमत्कार किए हैं और यकीन मानिए उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया। वो 2 चमत्कार क्या थे ये भी जान लीजिए। पहला, उनकी फोटो देखकर एक महिला की पथरी गायब हो गई। दूसरा, एक आदमी का ब्रेन ट्यूमर उनकी मूर्ति को छूते ही गायब हो गया। हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों ने दोनों चमत्कारों के सर्टिफिकेट तक दे दिए। उसके बाद ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने चमत्कारों को मानते हुए टेरेसा को संत की उपाधि दे दी। आज सारा देश, सारा मीडिया टेरेसा के नाम के आगे संत लगाता है। मतलब यह है कि हर कोई मानता है टेरेसा ने ये चमत्कार किए थे। किसी की क्या हिम्मत की चमत्कारों पर सवाल उठा दे। अब दूसरी तरफ देखें, आज के सेकुलर हिंदुओं का बड़ा वर्ग बागेश्वर धाम के खिलाफ खड़ा होने को तैयार बैठा है क्योंकि उन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं है। हो सकता है चमत्कार फर्जी हो। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यही बाबा लोग हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को हिंदू धर्म से जोड़कर रखे हुए हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा चमत्कार पर विश्वास रखता है। उसे लगता है कि उसके जीवन के दुख किसी कृपा से कम हो जाएंगे। यदि ये बाबा, साधु संत, धर्माचार्य दूर हट गए तो हिंदू समाज में वो स्थान खाली हो जाएगा। विधर्मी यही चाहते हैं, यही इनका प्रोपगंडा है। इसी मौके की तलाश में ये सांप की तरह घात लगाए बैठे हैं। फिर हिंदू और सनातन संस्कृति का क्या हश्र होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पंजाब के घर घर में लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। किसी का कैंसर ठीक कर रहे हैं तो किसी का गठिया। अंधों को आंख दे रहे हैं, पर वहाँ ये सेकुलर हिंदू वर्ग चुप है। मजाल है कोई इनको कुछ कह सके। सालों से चर्च में कैंसर, ट्यूमर, एड्स के इलाज के नाम पर धर्मांतरण चल रहा है। हजारों लोगों को बुलाकर स्टेज पर चढ़ाकर जाकिर नाइक जैसे लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाकर कन्वर्ट कराते हैं। कभी किसी ने एक आवाज तक नहीं निकाली, न कोई बहस, न कोई रिपोर्ट, न कोई शो, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन हिंदू धर्माचार्य ने कुछ हिंदुओं की सनातन धर्म में वापसी क्या कराई। चाटुकारों को विज्ञान याद आ गया। जादू टोना, अंधविश्वास पर बहस शुरू हो गई। जब दर्जनों आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर हजारों लोगों को हर साल मार देते हैं, कोई बुद्धिजीवी सामने नहीं आता, कोई विमर्श नहीं होता। परंतु जहां 4 सनातनी लोग एक साथ खड़े होकर जय श्री राम चिल्ला दें तो अमेरिका तक न्यूज छप जाती है। 100 साल के इस गांधीवादी सिस्टम ने देश को एक पंगु बना दिया है। विधर्मी करें तो सामान्य है, परंतु उसका 5% भी हिंदू करे तो तमाशा शुरू हो जाता है। जिहाद सहन करो, कन्वर्ट हो जाओ, राजनीति के चक्कर में जातियों के नाम पर बंटते जाओ, लेकिन कभी भी पलटकर किसी भी मामले में रिएक्शन मत दो, वरना जो सिस्टम एकदम चुप है वो एकदम से चिल्लाने लगेगा। जैसे वर्तमान समय में बागेश्वर वाले बाबा के नाम पर चिल्ला रहा है। बागेश्वर बाबा ने जंगलों से कुछ ईसाई धर्म में जा चुके हिंदुओं को फिर से हिंदू क्या बनाया। उनके खिलाफ पूरे देश में हाहाकार मच गया। गोदी मीडिया, तथाकथित बुद्धिजीवी, दोगले सेकुलर हिंदू, विधर्मी, वामपंथी सब छाती पीटने लगे। इसलिए ध्यान रहे, जो हिंदुत्व के साथ है सनातन उसके साथ है। सनातन और सनातनियों का पूरा समर्थन बागेश्वर के साथ है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।